नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया है। यूसीसी की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि समान और समरसता के नए युग का आरंभ है और वही सोशल मीडिया हैंडल पर यूसीसी पोर्टल का लिंक शेयर किया और कहा कि मां गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से समानता की अविरल धारा प्रभावित हो चुकी है। बताते चले कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। देखिए, आप जानिए कि आज उत्तराखंड राज्य पहला राज्य देश का बन रहा है आज़ादी के बाद जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। इसके लिए मैं अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। और साथ ही अपने माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी अभिनंदन कर रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने इस 2022 के चुनाव से पहले लिया था, उसे संकल्प को आज सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है, यानी कि आज लागू कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने के पीछे जो मंशा थी, यार आईडी नीचे कर लो ना भाई, ये थोड़ा नीचे कर ले भाई, मुंह में मत डाल। अरे कर लेना भाई, जाति इत्यादि इसको भी बोल देना, सबको बोल। जो फैमिली लॉज थे, शादी विवाह, लिव इन रिलेशनशिप या सक्सेशन के जो मामले हैं, उसमें समानता लाई। ये विशेष रूप से हमारे समाज में देखने को मिला था कि रूढ़िगत तरीके से स्त्रियों को पुरुषों से कमतर अधिकार मिले थे। उनको आज से उत्तराखंड में सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके कतिपय अधिकारों को और ज़्यादा संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो 26/3/2010 को राज्य सरकार एक एक्ट लेकर आई और उन्होंने कहा कि मैरिजेस का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना है। उस एक्ट के तहत कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। अब जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, चूंकि अनिवार्यता थी, तो उस पर तुरंत प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए था। उनके लिए सहूलियत दी गई है कि नई जो व्यवस्था की गई है रजिस्ट्रेशन की, उसके तहत आकर वो जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होना है वो 6 महीने के अंदर जरूर करा लें। 6 महीना या जो भी नियत अवधि की गई है नियमों में, उसके अंतर्गत करा लें ताकि उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन हो। और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है, इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो जाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। पहला राज्य बना है, सबको मुबारकबाद होनी चाहिए और अच्छी पहले सबको करना चाहिए, करवा लीजिए। महिलाओं से कर लीजिए, आपके लिए भी अच्छा है, फैमिली वाइज भी सारे इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है, मतलब कि इन्फॉर्मेटिव भी होगा और अच्छा भी होगा, प्रोग्रेसिव होगा। हरिद्वार पूर्व विधायक कुंवर प्रवर सिंह के गोलीकांड को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ये निंदनीय अपराध है। जनप्रतिनिधियों को इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। कानून अपना काम कर रहा है और अपना काम करेगा। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि रविवार को कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके बाद से प्रवर सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जो मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये सब देखा है, तो वास्तव में बहुत दुखद है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे बहुत ही जिम्मेवार लोग होते हैं और इस प्रकार की घटनाएं वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा।
चर्चाओं में बनी हुई है, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है मीडिया के सामने और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो अपराध है ये निंदनीय है। और देखिए, ये एक बड़ा बयान जो है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये सामने आया। उन्होंने पूरा इस मामले को एक निंदनीय अपराध बताया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया कि कानून व्यवस्था चिंताजनक है। सोलह जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है और ऐसे में ARTO विकासनगर की तरफ से सड़क सुरक्षा महीने के तहत विकासनगर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई। ARTO अनिल की तरफ से बताया गया कि लगभग 100 से लेकर 150 चश्मे इन ड्राइवरों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। वही दुर्घटनाओं को देखते हुए ड्राइवरों की नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो और इन लोगों को पता चल सके कि इनकी आंखें सही हैं या फिर इन्हें चश्मे की जरूरत है। इस नेत्र जांच शिविर में काफी संख्या में ड्राइवरों ने भाग लिया और अपनी आंखों की जांच करवाई। प्रत्येक वर्ष जो है सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, तो इस वर्ष भी 15 जनवरी से और 16 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है हमारे देश में। और सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों, लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए, उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। उसी क्रम में आज जो है हमने ARTO विकासनगर की तरफ से नेत्र परीक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारा मकसद ये है कि
अधिक से अधिक चालकों के लीटरों का यहाँ पर परीक्षण हो रहा है, क्योंकि यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया गया और सीएम धामी ने सम्मानित किया है। आज स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह में मंच पर आसीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे राजपूत क्षेत्र देहरादून के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु जी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर आर. राजेश जी, धनंजय मोहन जी, सुरेश भट्ट जी हमारे जो अभी उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, एवं सभी हमारे अधिकारीगण दोनों विभागों के, और आज जिनके निमित्त ये शानदार नियुक्ति वितरण समारोह हो रहा है, ऐसे मेरे सभी आज जिनको ये पत्र प्राप्त हो रहे हैं सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, यह अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट बात है। क्यों आप लोगों को पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कोई बताएगा? चलिए, हाँ, ये आज बहुत विशिष्ट इसलिए है कि आज हमारे राज्य को एक गौरव प्राप्त हो गया कि हम आजाद भारत के पहले राज्य के रूप में बन गए जहां सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया, जो आज केवल हमारे राज्य के लिए नहीं
आज पूरे देश के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसे दिन आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, यह आप लोगों के लिए भी सम्मान की बात है। और हम लोग जो नियुक्ति पत्र आपको अपने हाथों से देंगे, ये हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव के क्षण है। आज जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे स्वास्थ्य विभाग में चयनित 352 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वन विभाग में स्केलर पदों पर चयनित 178 अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये अवसर न केवल आप सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही, जिसके बारे में अभी वन मंत्री जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और अनेक जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति देगा। आप सभी ANM बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ है, जो समाज के प्रत्येक परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। आपकी भूमिका केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि आप समाज में जागरूकता और सुधार की भी एक प्रमुख वाहक भी है। हमारी सरकार ने 2023 में 824 ANM पदों पर नियुक्ति देकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया था, और अब 352 नई ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बल मिलेगा और अधिक विस्तार मिलेगा, और जरूरतमंद लोगों को आप सबकी सहायता प्राप्त हो पाएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से अब तक प्रदेश के 11 लाख से अधिक मरीजों को लगभग 2100 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार मिल चुका है। यह अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि है। हम राज्य के अनेक जिलों में अब मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, ताकि हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही हम राज्य में प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा भी हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इसमें भी हम देश के पहले राज्य के रूप में हैं, और ये हेली सेवाएं किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए, आपदा की स्थिति हो, कोई इमरजेंसी हो, ऐसे समय में जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 200 से अधिक जांचें, पैथोलॉजिकल निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। प्रिय बहनों, आज ये अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करते हुए आप सभी को एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये नौकरी केवल आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह आपके लिए समाज और राज्य की सेवा करने का भी एक ऐसा अवसर है जो ईश्वर की कृपा से आप सबको प्राप्त हो रहा है। आप सबके माता पिता के आशीर्वाद से, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से आपको एक ऐसा कार्य मिल रहा है जिसमें आपका ये जीवन तो सफल ही हो रहा है कि आपको सेवा का अवसर मिल गया है। अगर आप लोग इसको पूरे मनोयोग से और अपने पूरे समर्पण से आगे बढ़ाएंगे, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने भी जीवन हैं, उसमें आपकी आत्मा की प्रगति भी होगी और आपका जीवन भी सफल होगा, आने वाले कई जीवन। इसलिए एक बड़ा महान अवसर आप सब लोगों के लिए है। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, परंतु उत्तराखंड जैसे
राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, परंतु हम उत्तराखंड में सबके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए अपने प्रयास लगातार हम जारी रखेंगे। क्योंकि मैं कभी भी कहीं पर किसी मीडिया संस्थान में जाता हूं तो मीडिया के लोगों का एक प्रश्न जरूर होता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर स्थिति में नहीं आ पाई हैं। लेकिन हम सब लोग अपने प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि चुनौतीपूर्ण और कठिन होते हुए भी हम सबको प्रयास करना है कि जहां अभी स्वास्थ्य सेवाएं हमारी नहीं पहुंच पा रही वहां भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें और कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को भी हम सहायता उपलब्ध करा सकें। भाइयों बहनों, आज हम वन विभाग में भी स्केलर के जो 178 पदों के लिए नियुक्ति पत्र यहां प्रदान कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी केवल वनों की देखभाल तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आप पर राज्य के पर्यावरण संतुलन यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस कैसे बना रहे और जैव विविधता की जो सुरक्षा है इसका भी महत्वपूर्ण दायित्व आप सब पर होगा, क्योंकि आप सब लोग नवोदित हैं, नवाचार जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित हैं। आज जिस प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सब हम नए जो लोग हैं उसको भली भांति समझते हैं और उस पर किस प्रकार से हम अपना योगदान कर सकते हैं ये हमें देखना होगा। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे वन क्षेत्रों का संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ताकि हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है वो धरोहर भी हमारी उनको भी सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ आ जाइए, ऊपर आ जाइए। प्रणाम। हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अवैध कटान है और वन्य जीव अपराधों को रोकने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी। भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, नकल हुआ करती थी, पेपर लीक होते थे और कई बार पेपर करवाने की स्थिति आती थी और हर एक परीक्षा के बाद ये मामले सामने आते थे कि इस परीक्षा में पेपर आउट हो गया, यहाँ नकल माफिया हावी हो गए और परीक्षा के परिणाम देखने के बाद जो हमारे योग्य, क्षमतावान, प्रतिभावान, मेहनत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में भाग लेते थे, परिणाम निकलने पर चयन में उनका चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने जैसे ही ये जानकारी हमारे पास आई, हमने तय किया कि किसी भी कीमत पर। उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अपनी स्थापना के रजत